बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ आदिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 का, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें चैप्टर नंबर 3 का वो टॉपिक है इफ़ एल्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी और MCQs के लिए भी। इसका कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इस लेक्चर को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर आना चाहिए जो मैंने आपको समझाया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा तमाम लेक्चर्स एक सीक्वेंस में आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप तमाम लेक्चर्स को एक तरतीब में सुन सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए पूरी बुक के ईजी वर्डिंग में, जिसमें मैंने शॉर्ट लॉन्ग MCQs एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेज हर चीज़ सॉल्व कर दी है ईजी वर्डिंग में, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक है हमारा इफ़ एल्स। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी सिलेक्शन स्ट्रक्चर की, इफ़, और दूसरी स्टेटमेंट थी इफ़ एल्स। इफ़ को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और इफ़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल वे डिसीजन मेकिंग है। उसमें हम क्या करते हैं कि कंडीशन लगाते हैं। हम कहते हैं भैया अगर कंडीशन ट्रू है तो तुमने इफ़ की जो बॉडी है, जो इफ़ के नीचे स्टेटमेंट्स लिखी हैं, उनको चलाना है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर उन स्टेटमेंट्स को नहीं चलाना। जबकि इफ़ एल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं कि भैया अगर कंडीशन ट्रू है तो तुमने इसके नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं इनको चलाना है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर कौन सी स्टेटमेंट्स चलानी है वो भी हम बताते हैं। यानी ये टू वे डिसीजन मेकिंग है। सिंपल इफ वन वे डिसीजन मेकिंग था, इफ एल्स जो है ये टू वे डिसीजन मेकिंग है। सिंपल इफ में हम बता रहे थे वन वे डिसीजन मेकिंग, यानी अगर ट्रू है तो ये करना है, लेकिन अगर फॉल्स है तो क्या करना है, उसका अल्टरनेट कोई नहीं दे रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये बताते हैं कि अगर ट्रू है तो ये करना है, लेकिन ऐसा अगर फॉल्स है कंडीशन तो फिर क्या करना है, हम ये भी बताते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कॉलेज में एक स्टूडेंट को कहता हूँ, बेटा अगर आपको ग्लास मिलता है ऑफिस से तो आप पानी भर के ले आना, लेकिन अगर नहीं मिलता तो कैंटीन से पानी की बोतल ले आना। तो मैंने उसे बताया कि अगर कंडीशन फॉल्स है, ग्लास नहीं मिलता, तो फिर क्या करना है, ये भी मैंने बताया। ये इफ़ एल्स है, ठीक है। तो इसका सेंटेक्स देखिए, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सेंटेक्स इसका ये होता है, मैं यहाँ पे आपको सेंटेक्स लिख देता हूँ तो फिर आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी कि हम लिखते हैं इफ़ के आगे लगाते हैं कंडीशन और उसकी बॉडी बना देते हैं इफ़ की, उसी तरह से जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इफ़ की बॉडी पढ़ी थी। यहाँ पे हम स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं इस कंडीशन के ट्रू होने पे। उसके बाद लिखते हैं एल्स, और एल्स की बॉडी बना देते हैं और इसके अंदर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर एल्स नहीं चलेगा। लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो फिर इफ़ की बॉडी नहीं चलेगी, बल्कि वो एल्स में आ जाएगा। यानी ये वही है कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करना है, वरना फिर ये करना है। तो वरना वाला काम तो तब होगा ना जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की बॉडी चलेगी। यानी ये जो एल्स है इसके आगे कंडीशन नहीं लगानी कोई, एल्स खुद डिपेंड कर रहा है इस इफ़ के ऊपर। यानी एल्स की बॉडी ने चलना ही तब है जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर एल्स ने कतन नहीं चलना। ये इसका सेंटेक्स है। तो इसका अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो कुछ इस तरह से बनता है कि हम यहाँ पर लगाते हैं कंडीशन, ठीक है जी। कंडीशन लगाने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो हम उसको बता देते हैं कि ये स्टेटमेंट्स तुमने चलानी है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर बताते हैं कि तुमने फिर ये स्टेटमेंट्स चलानी है। यानी कंडीशन ट्रू होने पे ये करना है, लेकिन फॉल्स होने पे ये करना है। उसके बाद फिर वो नीचे अपने रूटीन में प्रोग्राम जो भी नीचे लिखा हुआ उसको चलाएगा। तो इसमें हम टू वे डिसीजन मेकिंग इसलिए इसको कह रहे हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इसको चलाना, फिर ये नहीं चलाना, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये चलाना, फिर ये नहीं चलाना। कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी चलेगी, एल्स की नहीं चलेगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ की नहीं चलेगी, एल्स की चल जाएगी, ठीक है। इसके आगे सेमीकोलन भी नहीं आना और एल्स के आगे सेमीकोलन भी नहीं आना, क्योंकि इन दोनों की नीचे बॉडी मौजूद है। ये कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये होता है हमारा इफ़ एल्स टू वे डिसीजन मेकिंग। इसका एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो हैश इंक्लूड stdio.h और void मेन का फंक्शन लगाया, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल्स टू -10, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ a लेस देन 0। इफ़ की बॉडी में मैसेज क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं, देखें, प्रिंट एफ नंबर इज
नेगेटिव, और एल्स में प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव। एल्स की बॉडी क्लोज की और ये मेन की बॉडी क्लोज कर दी, ठीक है। तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक मेन की है, ये बॉडी इफ़ की है और ये बॉडी एल्स की है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए मैंने ए को वैल्यू दिया -10, ठीक है, और कंडीशन क्या लगी है, इफ़ ए लेस देन 0, अगर ए की वैल्यू 0 से लेस है तो फिर इफ़ की बॉडी में आके मैसेज प्रिंट कर दो नंबर इज़ नेगेटिव। लेकिन अगर ए की वैल्यू 0 से लेस नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर वो पॉजिटिव होगा, वो 0 से ग्रेटर होगा, तो फिर वो एल्स में आएगा और मैसेज प्रिंट करेगा नंबर इज़ पॉजिटिव। फिलहाल इस प्रोग्राम के केस में ए की वैल्यू नेगेटिव है, -10 है, तो -10 0 से छोटा होता है, तो कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी में आएगा और मैसेज शो करेगा नंबर इज़ नेगेटिव, एल्स में नहीं आएगा। हाँ, अगर ये नंबर पॉजिटिव होता, यानी यहाँ पर सिर्फ 10 होता, तो ये कंडीशन फॉल्स है, फिर इसको नहीं चलाएगा, फिर मैसेज प्रिंट करेगा नंबर इज़ पॉजिटिव। तो ये है इफ़ एल्स का केस, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि अगर हम एल्स नहीं लगाते तो सिंपल इफ़ को यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल इफ़ को यूज़ किया कि इफ़ क्या है कंडीशन और नीचे बॉडी, कंडीशन ट्रू है तो इसको चला दो। लेकिन हम एल्स लगाकर इफ़ को नहीं छोड़ सकते, यानी कहने का मकसद ये है कि इफ़ जो है वो बगैर एल्स के इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एल्स जो है वो बगैर इफ़ के इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि एल्स तो डिपेंड कर रहा है इफ़ की कंडीशन के ऊपर। एल्स ने चलना तब है जब इसकी कंडीशन फॉल्स होनी। तो अगर आप प्रोग्राम में सिंपल एल्स लगा दो और बॉडी बना दो, इसको ना लिखो तो एरर आ जाएगा, क्योंकि एल्स जो है उसका लिंक होता है इफ़ के साथ। इफ़ के नीचे एल्स हो या ना हो, वो सिंपल इफ़ की स्टेटमेंट बन जाएगी, वन वे डिसीजन मेकिंग वाली। लेकिन अगर आप एल्स लगाते हो, इफ़ नहीं लगाते, फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी, प्रोग्राम की भी, सिंटैक्स की भी, फ्लो चार्ट की भी। इसके प्रोग्राम्स हम मज़ीद करेंगे और प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।